हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्कशीट नंबर 37 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है 28 सितंबर 2020। और ये वर्कशीट है कक्षा 9वीं के लिए। विषय है आपका गणित। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र आपने इसके लिए आवश्यक जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ, जो कि हमने पिछले वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू हाफ इंटू आधार इंटू लंब, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का प्रयोग करते हैं। और ये सूत्र उस स्थिति में सहायक नहीं होता जहां हमें त्रिभुज की ऊंचाई लंब सरलता से ज्ञात नहीं हो। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम कहाँ यूज करेंगे? जहां हमें लंब पता हो, यानी कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो वहां पे हमें क्या करना है? इस सूत्र का यूज करना है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, तो हम हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ ए बी सी इस त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो साइड्स हैं ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी क्या है? इनकी जो त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है, उसके क्या कर रहा है? भुजाओं को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप आपको पता है, परिमाप क्या होता है? जो अगर हम ट्राइंगल के परिमाप को देखें, तो जो भी इसके साइड्स हैं, इनका जो सम होगा, ठीक है, इनका जो जोड़ होगा वो क्या होगा? परिमाप होगा। और अर्ध परिमाप का क्या मतलब है? जो परिमाप है उसका हाफ, ठीक है, उसका आधा। तो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। उसके बाद हमें हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो कि है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, तो इसका प्रयोग करना है। उदाहरण से समझ लेते हैं। चलिए, तो उदाहरण फर्स्ट है, आइए सूत्र की सहायता से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसकी साइड्स जो हैं, जो भुजाएं हैं, वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एस निकालेंगे, यानी कि आप सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो कि इन तीनों का जोड़ और उसका आधा होगा। तो इन तीनों को ऐड करने पे 13 प्लस 14 प्लस 15 और उसको 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे? हीरोन के सूत्र के अनुसार क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल, जो कि होगा अंडर रूट, अब यहाँ पे जो एस है जो हमने निकाला है 21, वो क्या हो जाएगा? हमारा एस। तो अंडर रूट में हम सबसे पहले किसको रखेंगे? 21 इंटू 21 माइनस जो फर्स्ट साइड है 13 इंटू 21 माइनस जो सेकेंड साइड है हमारे पास 14 इंटू 21 माइनस थर्ड साइड जो है हमारे पास 15। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अंडर रूट 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सपेंड करोगे और फिर पेयर करके जो इंटू करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे इस त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल। उदाहरण 2 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जो साइड्स दे रखी हैं, वो किस भुजाएं दे रखी हैं, वो किस में दे रखी हैं? अनुपात में, यानी कि रेशियो में। और इसका परिमाप है दे रखा है, जो है 547 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो माना कि दिए गए त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई, तो सबसे पहले क्योंकि जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दी गई हैं, तो हमें सबसे पहले इसकी लंबाई को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक कोई भी वेरिएबल को मान लेंगे, ठीक है, जो कि इसका मल्टीपल होगा, और इन सबको, इन सारे जो रेशो हैं, इनको ऐड करके क्या करेंगे? हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ y जो है वो 10 निकला। तो इस तरह से जो भुजाओं की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 120 सेंटीमीटर।
170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने इसमें क्या निकाला, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद हीरोन के सूत्र से हमने क्या निकाला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आंसर हमारे पास है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण 3 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, आइसोस्केल ट्राइंगल। जिस आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, जो दो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, और जो उसकी बराबर भुजाएं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 + 12। और जो थर्ड साइड हमें नहीं पता उसको हमने y मान लिया। और इन सब का जो परिमाप दे रखा है वो कितना है, 30। ओके, तो इससे आप क्या निकालेंगे, जो थर्ड साइड है उसकी लंबाई आपको पता चल जाएगी, जो कि कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकाला, S = इन तीनों जो भुजाएं थी उनकी लंबाई का सम, ठीक है, अपॉन में जो आपके पास 2 है, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो 30/2 इज 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने हीरोन के सूत्र से क्या निकाला, इसका क्षेत्रफल। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो आंसर उत्तर बनेगा वो इस प्रकार है कि जो साइड्स हैं, जो लंबाई है भुजाओं की वो कैसी है, कितनी है। A = 11 सेंटीमीटर, B = 8 सेंटीमीटर एंड C = 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि S निकालेंगे। और S किसके बराबर होता है, A + B + C/2, यानी कि इन तीनों का सम बटे में 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हम हीरोन को उसका सूत्र का प्रयोग करके क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो कि कितना है, √S × S-A × S-B × S-C। ठीक है, इसमें आपके पास जो S है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर, और आपके पास A कितना है, 11 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर एंड C 13 सेंटीमीटर। तो वैल्यू में आप पुट करेंगे, आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, √16, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 8 गया 8, और 16 में से 3 गया 3। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको आपने एक्सपेंड किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 के 3 पेयर बने, इसको आपने बाहर रख दिया। और बाकी 2 × 3 × 5 जो है उसके पेयर नहीं बने, इसको अंडर रूट में रख दिया और इसको आपने मल्टीपल कर दिया। तो जो आंसर है वो कितना है, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, जो उत्तर है वो इस तरह से है। त्रिभुज की भुजाएं हमें गिवन है, A = 50 सेंटीमीटर, B = 80 सेंटीमीटर एंड C = 120 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसी तरीके से उसी फॉर्मूले से A + B + C/2। इसके बाद हम हीरोन के सूत्र का यूज करके क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसको क्या करा हमने, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सपेंड किया है। जो पेयर बने हैं उन्हें हमने बाहर लिखा है, और जो नहीं बने उन्हें हमने अंदर लिख दिया है। तो इसको आपको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा वो कितना नहीं मिलेगा, 375/15। ओके, 375/15, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, परिमाप आपको पता है, जो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, जो उसकी साइड्स हैं, उसकी भुजाएं हैं, उनकी लंबाइयों का जो जोड़ है, ठीक है, सम होगा, वो क्या होगा, परिमाप। तो यहाँ पे हमने जो लंबाई ली है वो कितनी ली है त्रिभुज की, ABC। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या जोड़ दिया, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे हमें A तो पता है 8 है, B भी पता है 11 है, बट हमें C नहीं पता। तो C को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस तीनों के सम में से 8 को और 11 को क्या किया है, घटाया है, सबट्रैक्ट किया है। तो C की वैल्यू हमें पता चल गई 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला है।
जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हीरोन के सूत्र का यूज करके हमने क्या निकाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे एस हमारे पास है 16, ए बी सी आपने निकाल लिया है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको एक्सपेंड करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेयर बनाया है, पेयर बनाने के बाद क्या किया, मल्टीपल किया है, और आंसर आपका है यहाँ पे 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।